नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये खेत देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छा खरबूजा लगा हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इससे पहले इसमें धान होना बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि लगातार गेहूं और धान की खेती करते करते जमीन बिल्कुल बंजर हो गई थी। परंतु अगले ही साल इसमें ऐसा क्या किया किसान ने कि बहुत अच्छी खेती हो रही है। ये उदाहरण है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, और उन किसानों के लिए भी जो परंपरागत खेती करते करते अपनी जमीन में खर्चा बढ़ा रहे हैं और उसकी उत्पादन क्षमता घटा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उमेद सिंह जी से, इनसे ही जानेंगे कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से खेती में अच्छा मुनाफा कैसे ले सकते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खेती में बटाई पे देता था, और पिछले साल मेरे जो साजी था उसने खेती करने से मना कर दिया कि बीज में कुछ नहीं होता, बीज भी नहीं पैदा होता, बीज भी वापस नहीं आ रहे। उसके बाद मैं डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल जी हैं उनके संपर्क में आया और उन्होंने बताया इसमें आप पहले तो मिट्टी की जांच करवाइए। मिट्टी की जांच करवाई, उसके बाद देसी गोबर की खाद डाल के और जो न्यूट्रिएंट्स बताए थे वो सारे डाल के इसका इलाज किया गया, और उस इलाज की वजह से ही ये आज दिखाई दे रहा है। इसमें खरबूजा मैं ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 150 कुंटल खरबूजा इसमें लेने वाला। कितनी जमीन है? 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ में 150 क्विंटल खरबूजा है। बाकी भिंडी, त्योरी, खीरा, घिया, तरबूज, करेला ये अलग है। तो ये पहली क्रॉप है? आप पहली क्रॉप है मेरी, और मैं 57 साल की उम्र में पहली बार खेती कर रहा हूँ। वो भी डॉक्टर साहब ग्रेवाल साहब की इंस्पायरिंग से, उन्होंने इंस्पायर किया है कि खेती करो आप। मतलब आप पहले इस जमीन को बटाई पर देते थे और जो आपकी बटाई पर लेने वाला था वो इसमें धान और गेहूं की खेती लगातार कर रहा था, और अंत में आकर उसने आपको मना कर दिया। क्या कह दिया कि मैं इस खेत को नहीं बोऊंगा, इसमें मेरी पैदावार जो बीज बोया था वो भी नहीं आ रहा। यानी कि बिजाई के भी रुपए वापस नहीं आ रहे हैं। यानी कि ये बिल्कुल बंजर लगभग हो चुकी है। बिल्कुल खत्म। तो फिर आपको डॉक्टर ग्रेवाल जी ने सजेस्ट किया कि इसमें गोबर की खाद डालें और बाकी पोषक तत्वों की पूर्ति। उसमें क्या क्या डाला आपने? गोबर की खाद है, पोटास है, ये जिप्सम वगैरह है, जिप्सम डाली, और भी जो चीज थी वो ज्यादातर नेचुरल तरीके से आपने इसका ऑर्गेनिक कार्बन 95% नेचुरल है जी, 5% थोड़ा बहुत इसमें, यानी कि जितना केमिकल की जरूरत है बहुत उससे भी कम आप डालते हैं। और अगले बार बिल्कुल नहीं डालूंगा, ये शुरुआत है, अगली बार बिल्कुल नहीं डालूंगा। तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि करीब 150 क्विंटल खरबूजा इसमें होगा, तो इस खरबूजे को आपने ड्रिप पे लगाया है? ड्रिप पे लगाया है, मल्चिंग पे लगाया है। मल्चिंग और ड्रिप पे लगाया है, और बाकी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति की है, और जितना जरूरी उतना केमिकल डाल रहे हैं, तो इसी के कारण पैदावार बढ़ गई। बिल्कुल देसी गोबर की खाद विशेष तौर पे इसमें डाली गई। मार्केटिंग की बात करें तो कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पे? मार्केटिंग क्या है जी, मेरा 40 रुपए किलो सारा खरबूजा बिक रहा है। 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? ये बाहर जो आप दिखाई दे रहे हैं गेट के ऊपर, मैंने अपनी हट बना रखी है, वहीं पे आदमी ले जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं मेरे। यानी कि आपका खेत रोड पर है और वहीं पे हट बना दिया आपने, वहीं पे आदमी ले जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत। तो फसल खरबूजा मीठा है? बहुत मीठा खरबूजा है। तो आपने जैसे कहा कि आपने पहले कभी खेती नहीं की, बटाई पर ही देते रहे हैं। बिल्कुल। पहली बार आपने डॉक्टर ग्रेवाल जो खुद भी ऑर्गेनिक खेती उन्होंने 2 एकड़ में, उनकी मतलब सलाह से ही खेती में आया हूँ। सीधी सी बात, ये नहीं तो मैं खेती नहीं करता। मैं तो गुड़गांव था, गुड़गांव ये लॉकडाउन लग गया, यहाँ इनका खेत देखने लिए चला गया, बड़ी खुशी हुई खेत देख के। उन्हीं की पदचिन्हों पर चल के ये काम किया मैंने। तो अब एक न्यू कमर कहूँगा आपको मैं, भले लेट के, लेकिन उसमें आप कह रहे हैं कि मैं अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। तो बाकी किसान जो आपके आसपास गाँव वाले करते हैं, क्या कमी रह रही है कि वो खेती में घाटा उनको ज़्यादा हो रहा है या पैदावार कम हो रही है? थोड़ी जानकारी की कमी रह रही है, लेकिन भेड़ चाल में चल रहा है। हमारा जो किसान है वो पड़ोसी जो कर रहा है वो ये कर रहे हैं, अलग से हटके रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैं ये चाहता हूँ रिस्क लेना चाहिए। और अब मेरे यहाँ आने के बाद कुछ किसान तैयार हुए हैं रिस्क लेने के लिए। अगली बार शायद आप आओगे तो यहाँ आसपास और सब्जी मिलेगी। इंस्पायर हुए, डॉक्टर ग्रेवाल से इंस्पायर हुए कुछ आदमी, उन्होंने शुरू की, हमने शुरू की, अब यहाँ भी इंस्पायर हो रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगली बार हम भी करेंगे। गेहूं और धान दोनों की तुलना करेंगे तो क्या इस खेती में फायदा है या घाटा है, क्या है? मेरे को तो 100 गुना फायदा लगा। मेरी जमीन खत्म हो गई थी, बंजर हो गई थी, मेरी जमीन मुझे वापस मिल गई। सबसे खुशी की बात तो ये है, और जो मैंने पैसे लगाए थे उसे 10 गुना पैसा वापस मिल गया इसमें। यानी कि आपके 100 क्विंटल एकड़ की बात करें और 40 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, तो गणित तो 4 लाख रुपए जाता है। बिल्कुल खर्चा काट के थोड़ा आधा भी कर लें तो 2 लाख रुपए तो बचेंगे। धान में तो मैंने आप ही के गाँव की एक स्टोरी की थी, एक किसान ने बताया कि अगर बटाई पर धान की जमीन लेते हैं और खेती करते हैं तो घर से ब्याज देना पड़ता है। बिल्कुल घर से देना पड़ता है। 30-40 हज़ार रुपए की तो वो एक साल का किराया हो गया, ठेका हो गया। उसके बाद गणित लगाया तो 25,000 रुपये धान का खर्च आ जाता है, उसके बाद 40,000 रुपये। तो कुल मिला के पूरा गणित ये था कि घाटा है। मेरा तो 100% घाटा था जी। जब मेरे साथ जी नहीं बोलिए, मेरी वो बीज भी नहीं आया, तो इससे ज्यादा और क्या होगा। आप धान और गेहूं छोड़कर आपने इसको जमीन को ट्रीट किया, और आगे आने वाले टाइम में मैं पूरे खेत में अलग टाइप की इसी टाइप की फसल लूंगा।
मतलब बागवानी या फसल बागवानी या या सब्जी इस तरह परंपरागत खेती से हट के हट- कुछ हट करेंगे। के। तो बाकी किसानों से क्या कहेंगे आप अंत में बताइए। मैं तो बाकी किसानों से प्रार्थना ये करूंगा, धान गेहूं की जो लगातार फसल ले रहे हैं, आप इन फसलों की तरफ आएं और थोड़ा चेंज करें, रिस्क ले, जरूर फायदा होगा। जी। सभी किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपनी खेती का थोड़ा रुख मोड़िए और अपना फायदा देखिए, इसमें हमें फायदा है। तो दोस्तों, जैसा उमेद सिंह जी ने बताया कि पहले परंपरागत खेती में ये जमीन लगभग बंजर हो चुकी थी। इसका कारण ये है कि लगातार एक ही तरह की फसलें लेने से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी कि सिर्फ ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, उस फसल में यूरिया, डीएपी या कुछ एक आध चीज़ और डालते हैं। 17 तत्वों की ज़रूरत होती है और उसमें से डेफिशिएंसी लगातार आने से पैदावार घटती चली जाती है। यही इस खेत में हुआ। परंतु इन्होंने जैसे बार बार कहा कि डॉक्टर ग्रेवाल के कहने पर इन्होंने बदलाव किया और अच्छी फसल ले रहे हैं। तो चलिए हम आपको डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल से ही मिलवाते हैं। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं, क्या ये सब किसान कर सकते हैं ऐसा जैसा उमेद सिंह ने किया। नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि मैं बार बार लगभग हर वीडियो में या अपने किसी भी किसान मंच पे कहता रहता हूँ कि अगर ज़मीन की सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो कुछ भी नहीं अच्छा है। आप कितना अच्छा बीज लगा लें, कितनी अच्छी दवाइयाँ डाल लें, कितना अच्छा पानी का प्रबंध कर लें, सबसे पहले अपनी भूमि जो है उसका हमें सेहत का ध्यान रखना होगा। उसी की कड़ी में उमेद सिंह जी ने पिछले साल हमारे खेत में आके मेरे खेत को देखा, उससे प्रभावित होकर इन्होंने मेरे से कहा कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ जैसा कि आप कर रहे हैं, एक लीग से हटकर जो गेहूँ और धान वाला जो परंपरागत कार्य है उससे हट के मैं कहीं ना कहीं अच्छा काम करना चाहता हूँ, किसानों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ। उसके तहत जब हमने इनकी मिट्टी का लेबोरेटरी में चेक करवाया तो उसके अंदर इतना बुरा हाल था कि पूछो मत। किसी भी चीज़ आप न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर जो पोषक तत्व हैं उनमें से सभी की डेफिशिएंसी थी। कारण क्या था, बार बार ये इन्होंने बटाई पे दिया हुआ था या फिर खुद भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस कारण से इस ज़मीन में सिर्फ और सिर्फ ख़राब पानी लगता रहा, फसलें लेते गए, कुछ धरती माता को दिया नहीं इन्होंने। उसके बाद हमने जो रिपोर्ट देखी उसके आधार के ऊपर सबसे पहले गोबर की खाद डलवाई, उसके बाद मुर्गी फार्म का खाद डलवाया। उसके अलावा जिस जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी थी वो चीज़ें हमने इसमें डलवाई, और वो भी नेचुरल तरीके वाली चीज़ें, ना कि केमिकल तरीके से। केमिकल हमने बिल्कुल एक जुडिशियस यूज़ से भी नीचे हमने रखा ताकि इस ज़मीन में कोई केमिकल हैजार्ड्स ना हो पाएँ। और उसी का नतीजा है कि आज मेरे पास जहाँ मैं खड़ा हूँ या आगे अगल बगल में कहीं भी देखो कितने ज़बरदस्त खरबूजे हैं, कितनी ज़बरदस्त भिंडी है। उस साइड में घिया तोरी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। इसके अलावा तरबूज बहुत अच्छे लगे हुए हैं और मैंने खुद खा के देखा है आज, तो इनका जो मिठास है वो वाकई में ज़बरदस्त है। और मैं तो चाहूँगा कि सभी किसान अगर इसी तरह से उमेद सिंह जी की तरह से दूसरे लोगों के लिए प्रेरणादायक काम करें तो सबको आसानी होगी एक जीवन यापन के काम में लगा लो या खेती को सुधारने में। जो सरकार की मंशा है इनकम डबल करने की, सही मायने में यही तरीके हैं। लीग से हटके अगर हम काम करेंगे तो हमारी डबल नहीं 3 से 4 गुना तक भी इनकम आ जाती है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए उमेद सिंह ने अपनी ज़मीन को सुधार लिया और जैसा डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल ने बताया उनके दिशा निर्देशों अनुसार ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप ज़मीन का ध्यान रखेंगे, उसके पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे और उसकी उपजाऊ ताकत पर काम करेंगे तो निस्संदेह आपकी खेती में खर्चा घटेगा और आमदनी बढ़ेगी। हमारी कोशिश है ऐसे किसानों से आपको मिलवाते रहें ताकि किसानों का खेती में खर्चा घटे और उपभोक्ताओं को भी शुद्ध चीज़ें मिलें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।